तो योगी आदित्यनाथ की नई टीम में कई पुराने चेहरों को बाहर कर दिया गया। तो कई नए चेहरे जिन्होंने एंट्री ली, इसमें एकमात्र मुस्लिम चेहरा है दानिश आजाद अंसारी, जिनकी एंट्री ने मोहसिन रजा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आखिर क्या है बीजेपी के इस मुस्लिम कार्ड का खेल, देखिए। दानिश आजाद अंसारी जी शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूं। योगी कैबिनेट में शामिल जिस चेहरे ने सभी को चौंका दिया, उनमें एक चेहरा है दानिश आजाद अंसारी का, युवा मुस्लिम चेहरा, जिसे बीजेपी ने योगी कैबिनेट में मंत्री बनाया। दानिश आजाद अंसारी के जरिए मुस्लिमों को जोड़ने वाली रणनीति को आगे बढ़ाया है। अब मंत्री बनने के बाद दानिश अंसारी भी मुस्लिम युवाओं के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा के लिए, मुसलमानों की सेवा के लिए, नौजवानों के लिए ईमानदारी के साथ खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे बहुत बड़े बड़े कमाल करने वाली है 2022 के बाद। क्या प्राथमिकताएं आपकी? प्राथमिकताएं हमारी स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, ये सब हमारी प्राथमिकताएं हैं और अपराधियों को मार के भगाना है उत्तर प्रदेश से। दरअसल दानिश आजाद अंसारी को योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर बीजेपी ने मुस्लिम सियासत की नई सियासी लकीर खींचने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए पसमानदा मुस्लिमों को साथ लाने का प्लान बना दिया है। दरअसल बीजेपी ने इस बार पसमानदा मुसलमानों पर दांव लगाया है। अगर आप पूरी कैबिनेट देखें उत्तर प्रदेश की, तो जिस तरीके से बीजेपी ने ओबीसी और दलितों पर दांव लगाया है, कुछ उसी तरीके से बीजेपी ने इस बार मुसलमानों के भीतर जो ओबीसी और दलित है, जिन्हें पसमानदा माना जाता है, बीजेपी ने इस बार उन पर अपना दांव लगाया है। बीजेपी का ये कदम मुस्लिमों के बीच अपनी पैठ बनाने का बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए क्या खास आप करेंगे, क्योंकि आप पर बड़ी मुसलमानों के लिए एजुकेशन स्कीम लाएंगे, स्कॉलरशिप स्कीम्स लाएंगे और रोजगार की स्कीम लाएंगे ताकि मुसलमान मेन स्ट्रीम में आ सके। अमूमन बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि जो शिया समुदाय है वो बीजेपी को वोट करता रहा है, या फिर उसका एक बड़ा तबका बीजेपी को वोट अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से करता रहा है। लेकिन इस बार मोहसिन रजा जैसे बड़े नाम को बीजेपी ने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया और दानिश आजाद को चुनकर निकाला और उन्हें मंत्री बनाया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ की पहली कैबिनेट में मोहसिन रजा को मंत्री बनाया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि शिया समुदाय से आने वाले मोहसिन रजा मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने को लेकर कोई बड़ा काम नहीं कर सके। हालांकि मोहसिन रजा इस बदलाव को रोटेशन के आधार पर समझा रहे हैं, युवा चेहरे को मौका देने की अहमियत बता रहे हैं। मुझे लगता है रोटेशन पॉलिसी, आपको शायद पता नहीं है, अच्छी टीम वही होती है जहां रोटेशन पॉलिसी होती है। अगर आप एक खिलाड़ी को 2 मैच के लिए रोक कर दूसरे अपने युवा खिलाड़ी को मौका दें, फिर उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट कराएं, फिर अंदर दें, तो उससे टीम का कॉम्बिनेशन बना रहता है और हमेशा हर खिलाड़ी तैयार रहता है कि जब हमें कोई अवसर मिलेगा उस अवसर पर हम अच्छा प्रदर्शन करने का काम करेंगे। 32 साल के दानिश आजाद अंसारी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया और फिर एबीवीपी में कई पदों पर रहे। सूबे में 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद उन्हें भाषा समिति का सदस्य बनाया गया। उनकी सक्रियता को देखते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया और अब योगी सरकार के मंत्री के तौर पर दानिश आजाद पर बड़ी जिम्मेदारी है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ आज तक ब्यूरो।